तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 16 सितंबर 1609। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली इकोनॉमिक टाइम्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो आज तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है दोस्तों, एक ही न्यूज इंपोर्टेंट है, वो बेसिकली है यूपीआई के रिलेटेड। आप सब यूपीआई का प्रयोग करते होंगे, ऐसा कोई होगा जो आप में से शायद यूपीआई का यूज ना करता हो। वो चाहे गूगल पे हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे कोई अन्य पे हो, ये जितने भी पे सिस्टम लग रहे हैं बेसिकली एक तरह से क्या है, ये यूपीआई के ही तरीके हैं, यूपीआई का ही टूल है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो दोस्तों, ये यूपीआई में गवर्नमेंट ने कुछ है ना, गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट का तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एनपीसीआई एक संस्था होती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने कुछ लिमिट बढ़ाई है दोस्तों। इसने कुछ लिमिट बढ़ाई है, कुछ कुछ काम के लिए 10 लाख रुपए करिए, किसी के लिए 6 लाख रुपए करिए। तो ये सब के बारे में जानेंगे, पर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये लिमिट बढ़ाए जो इंपोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा एनपीसीआई के बारे में। तो आज इस बारे में हम साथ साथ में दोस्तों, इस न्यूज के साथ साथ में एनपीसीआई के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज पढ़िए दोस्तों। यूपीआई राइजेज डेली P2M। अब दो तो होता है P2P और P2M, ये इसके बारे में भी हम अभी देखेंगे, लेकिन आगे पढ़ सकते हैं न्यूज। लिमिट टू अरेस्ट 10 लाख फ्रॉम सितंबर 15। कल दोस्तों सितंबर 15 था, कल से ये डेट, ये जो बेसिकली सर्कुलर जारी किया था एनपीसीआई ने, वो लागू हो चुका है। हाई वैल्यू पेमेंट फॉर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट अनलॉक्ड। दूसरा न्यूज आप देखिए, यूपीआई रूल चेंज, आज से बड़ा बदलाव। अब यूपीआई में एक दिन में कर पाएंगे 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन। तो क्या आप भी कर पाओगे, इंडिविजुअल व्यक्ति भी कर पाएंगे। तो इस बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, एक संस्था है भारत सरकार की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप इसके बारे में जानो दोस्तों। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप में से शायद ही कोई हो जिसने इसके बारे में नाम नहीं सुना होगा। आजकल ये बहुत न्यूज में रहता है। जितने भी पेमेंट सिस्टम है ना, सब ज्यादातर इसी ने डेवलप किए हैं दोस्तों। तो एनपीसीआई एक संस्था है दोस्तों, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। 2008 में की गई थी। इसका जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली, इंडिया में जितने भी रिटेल पेमेंट सिस्टम है, जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है, रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, उनको ऑपरेट करना। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, उनको ऑपरेट करना, उनको डेवलपमेंट करना। आप में से कई लोग रुपए कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे, वो सभी इसी ने बनाया। रुपए कार्ड हो गया, चाहे चाहे वो ट्रांजेक्शन सिस्टम हो, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे आप में से कहने भीम का नाम सुना होगा, भीम भी इसी ने डेवलप किया दोस्तों। एक होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस, जिसपे क्या चलता है, जिसपे एटीएम चलते हैं। इसके अलावा एक होता है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, नाच के माध्यम से बल्कि हम लोग पेमेंट कर सकते हैं हम दोस्तों। एक होता है दोस्तों आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये सब जो माइक्रो एटीएम में काम करता है। ये सब इतने सारे, कई सारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया दोस्तों। जो एनपीसीआई की स्थापना बेसिकली एक एक्ट है, भारत में एक एक्ट बनाया था, जितने भी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक 2007। इस 2007 के तहत इसको एनपीसीआई को ये पावर दी गई है कि देश में क्या करे, पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई सारे सिस्टम, कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डेवलप करे। इसकी दोस्तों, इसकी स्थापना आरबीआई के, बेसिकली भारत में देखो ये काम पहले आरबीआई करता, लेकिन आरबीआई का पहले और बटन है। तो आरबीआई ने ये काम खुद न करके इस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत इसको पावर को डेलीगेट कर दिया एनपीसीआई को। तो आरबीआई ने कई सारे बैंकों के साथ मिलकर, बैंकों की यूनियन होते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन करके, कई सारे बैंक है, गवर्नमेंट जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है प्लस प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन सबने मिलकर एक संस्था बना दी है जो पूरा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को इंडिया में रिप्रेजेंट करता है। उसका नाम है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। तो आरबीआई ने आईबी के माध्यम से और आईबी के सहयोग से इस एनपीआई संस्था को डेवलप किया दोस्तों, जिस एनपीआई संस्था को फॉर्म किया 2008 में। बेसिकली एक सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसी कंपनी होती है दोस्तों जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं। इनको कोई प्रॉफिट भी होता है तो ये प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में निवेश कर देते हैं, लेकिन ना अपने ओनर को कोई डिविडेंड नहीं देते। तो बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी है। मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों कि एनपीसीआई से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूर्व में यूपीएससी में भी, कई और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में ही है, मुंबई में ही है। तो इस एनपीसीआई ने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, इसमें से एक प्रोडक्ट था यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की लॉन्चिंग दोस्तों 2016 में हुई थी। इसमें क्या होता है, मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल का आपका जो मोबाइल नंबर है ना, बेसिकली वो क्या जुड़ता है, वो अकाउंट नंबर से जुड़ता है, और ये मोबाइल नंबर है आपकी क्या आईडी बन जाती है। अब आपको बस कल कुछ नहीं करना,
किसी का मोबाइल नंबर लेना है, बस उससे पेमेंट करना है इजीली। कितना आसान है। आज के पहले 2016 के पहले 2010 के पहले आपको भी पेमेंट सिस्टम का ट्रांसफर करके देखना था, बहुत मुश्किल काम था दोस्तों। नेफ्ट आरटीजीएस तो बैंक से होते थे, उसके अलावा बहुत मोबाइल बैंकिंग करना बहुत मुश्किल काम था। उसके लिए आईएफएससी कोड चाहिए था, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए था, पहले उसको लिंक करना पड़ता था, उसमें बहुत परेशानी थी। लेकिन अब बहुत इजीली आपके पास कल आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और जो अपने अकाउंट नंबर से कनेक्ट हो सीधा सा। तो इस यूपीआई टेक्नोलॉजी के आधार पर, यूपीआई बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर अलग अलग कंपनी ने अलग चीजें बनाई है। जैसे एक फोन पे होता है, एक गूगल पे होता है, एक और ऐसा कई सारे जितने पेमेंट करके सुने होंगे ना आपने, ये सब बेसिकली टेक्नोलॉजी इनके पीछे यूपीआई है। यूपीआई है टेक्नोलॉजी। इस पे जो ऐप बनाते हैं अलग अलग कंपनी अलग अलग ऐप बना सकती है। इवन बीम ऐप भी जो गवर्नमेंट की है बेसिकली, वो भी दोस्तों इसी यूपीआई टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो इस यूपीआई में क्या, अभी आज की डेट में हर आदमी यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी कुछ लिमिट बांध रखे दोस्तों। अनलिमिटेड इस पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई फ्रॉड का सिस्टम, फ्रॉड हो सकता है, सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है दोस्तों, साइबर फ्रॉड वगैरह जो आप जानते हो। तो बड़े पेमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं दोस्तों। इसमें यूपीआई पे दो तरह से पेमेंट होता है, एक तो पर्सन टू पर्सन, P2P कहता है। पर्सन टू पर्सन मतलब ए और बी ने, राम ने श्याम को किया, इसको कहते हैं पर्सन टू पर्सन। मैंने आपको किया, हम दोस्तों के बीच में आपस में पेमेंट ट्रांसफर करते हैं यूपीआई के माध्यम से, फोन पे करते हैं मेरे 1000 रुपए 2000 रुपए, तो इसको कहेंगे मैं P2P ट्रांजेक्शन। एक होता है P2M, पर्सन टू मर्चेंट। जैसे मैंने किसी बिजनेसमैन को किया, कोई दुकानदार को किया, ये पर्सन है। किसने किसी मर्चेंट को, मर्चेंट मतलब शॉपकीपर को, जैसे मैंने पेट्रोल पंप पे, जैसे मैंने क्या किया, कोई शॉप ओनर को, मैंने कोई गवर्नमेंट को, कोई इंश्योरेंस कंपनी को, ऐसे मैंने कोई अगर पेमेंट किया उसको, तो उसको कहते हैं P2M, पर्सन टू मर्चेंट। मर्चेंट मतलब कोई बिजनेसमैन कोई हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट एंटिटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मतलब वो इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन की तो देखो लिमिट गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए पर डे फिक्स कर रखी है। अभी आज की डेट में आप अपने फोन पे के माध्यम से, अपने गूगल पे के माध्यम से 1 लाख रुपए पर डे ट्रांसफर कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट ये है। लेकिन दोस्तों P2M में अब लिमिट बढ़ा चुकी है कई अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग लिमिट है। जैसे कि आप इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करना चाहते हैं, कोई इंश्योरेंस लिया आपने बड़ा, तो उसके लिए अलग लिमिट है। अगर आपने दोस्तों सपोज करो आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो शेयर मार्केट में भी आप फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी लिमिट अलग है दोस्तों। ये लिमिटें बढ़ के 10 लाख तक हो चुकी है। अब आज की डेट में P2M पर मैक्सिमम 10 लाख तक, 10 लाख पर डे पेमेंट कर सकते हैं। पर हर चीज के लिए 10 लाख पर डे नहीं है। जैसे सपोज करो आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद लो, गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, तो आप एक ट्रांजेक्शन पर, इसमें दो तरह की लिमिट होती है देखो। एक तो होती है पर ट्रांजेक्शन लिमिट, एक होती है पर डे। मतलब एक दिन में आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन दो एक लिमिट क्या है और पर डे की क्या लिमिट है। जैसे सपोज करो आप कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो पर ट्रांजेक्शन आप 5 लाख रुपए, एक बार में 5 लाख रुपए तक का आप निवेश कर सकते हो, लेकिन पर डे में आप 10 लाख तक कर सकते हो। एक दिन में आप कितना 10 लाख तक अधिकतम कर सकते हो। कैपिटल मार्केट में ये है दोस्तों, गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हो आप, तो एक बार में आप, अब पहले 1 लाख की लिमिट थी दोस्तों, उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। मतलब आप एक ट्रांजेक्शन पर 2 लाख तक आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, और अधिकतम दिन भर में, एक दिन में 6 लाख तक आप खरीद सकते हो दोस्तों। फिर भी मैं कह रहा हूँ ये कोई इंपोर्टेंट चीजें नहीं है, ये तो सामान्य बात है। केवल इसमें एक चीज पूछी जा सकती है, पर्सन टू पर्सन तो 1 लाख की लिमिट है, बाकी लिमिट है अलग काम के लिए अलग अलग है, वो हमको रिमेंबर नहीं करने। हमको बेसिकली उद्देश्य था मेरा एनपीसीआई को इस बहाने आपको समझाना। फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। देखो एनपीसीआई संस्था थी, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। किसने करी थी? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, भारतीय बैंक एसोसिएशन है, इनके साथ मिलकर करी। ये बेसिकली एक तरह से गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों। ये एक सेक्शन 8 कंपनी है दोस्तों। सेक्शन 8 कंपनी मतलब ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। इसको कोई प्रॉफिट भी होता है तो आप अपने बिजनेस में लगा देती है ये, मतलब कुल मिला के किसी को डिविडेंड नहीं देती ओनर को। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। इसको पावर कहां से मिलती है? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जो 2007 का एक्ट है, उसके को इसको वहां से पावर मिलती है। इसमें कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे रुपे कार्ड हो गया, जैसे नाच हो गया, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, जैसे कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो गया, जैसे कि चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम हो गया चेक क्लियरिंग करने के लिए, जैसे कि यूपीआई हो गया, जैसे कि आईपीएस आईएमपीएस करते हैं ना, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे इसने दोस्तों लॉन्च करे हैं, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।